स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं द्रव्यमान केंद्र से संबंधित दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चंस क्या है, उसमें दो बिंदु का द्रव्यमान केंद्र जो होता है ना, उनको मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है। ये क्वेश्चन ए को अपने को सॉल्व करना है। और सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा वो है क्या है, द्रव्यमान केंद्र से कणों की दूरियों का जो अनुपात होता है उनके द्रव्यमानों के व्युत्क्रमणापाती होता है ना, मतलब उसके उल्टा होता है ना, वो देखना है। तो सबसे पहले हमको पहला क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके लिए ये अपने पास में सॉल्व करने के लिए क्या है, एक है कण ए और दूसरा कण क्या है, बी है ना। तो ए कण का द्रव्यमान कितना है, एम ए है, दूसरे कण का द्रव्यमान कितना है, एम बी है। ठीक है। अब इस मूल बिंदु से पहले कण की दूरी कितनी है, स्थिति सदिश आर ए है, ये यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको। ठीक है। और दूसरे कण की दूरी कितनी है, स्थिति सदिश आर बी है। ठीक है। और दोनों कणों का एम ए और एम बी का द्रव्यमान केंद्र ये सी पर है ना। ठीक है, उनके मध्य बिंदु पर है। ठीक है। और यहाँ से उनका स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, आर ए सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब दूरी ए और किसकी, सी के बीच की दूरी क्या है, आर ए सी। ठीक है। उसी प्रकार कण बी और द्रव्यमान केंद्र सी के बीच की दूरी कितनी है, आर बी सी है, मतलब बी और सी के बीच की दूरी रेडियस है ना। ठीक है। और ये जो द्रव्यमान केंद्र है उसका मूल बिंदु ओ से दूरी कितनी है, उसकी स्थिति सदिश आर सी एम है, कितना है, आर सी एम। ठीक है। तो अपने को क्या करना है, चित्रानुसार दिया है, मानो कोई दो कण बिंदु ए तथा बी पर स्थित है जिनके द्रव्यमान कितने हैं, क्रमशः एम ए और एम बी है। ठीक है। और मूल बिंदु ओ के सापेक्ष उनके स्थिति सदिश कितने हो जाएंगे, ए का हो जाएगा आर ए है ना, ए कण का, और बी कण का क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। ठीक है। अब माना M1 तथा M2 द्रव्यमान के कणों का द्रव्यमान केंद्र क्या है, सी पर है। ठीक है, जिसका स्थिति सदिश कितना है, मूल बिंदु से आर सी एम है। अब बिंदु ए से द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आर ए सी हो जाएगी, मतलब बिंदु ए की द्रव्यमान केंद्र से दूरी आर ए सी हो जाएगी। और बिंदु बी की द्रव्यमान केंद्र से दूरी क्या हो जाएगी, आर बी सी हो जाएगी, है ना, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज किस में लेना है हमको, पहले ये समकोण त्रिभुज में लेना है, कौन सा, ओ सी ए में या ए सी ओ में, ये ए सी और ओ, ये समकोण त्रिभुज है इस टाइप से, है ना। तो इसमें समकोण त्रिभुज पहले इसमें लेंगे, फिर समकोण त्रिभुज दूसरे इसमें लेंगे। ठीक है। तो पहले समकोण त्रिभुज किस में ले लेंगे, ए सी ओ में, है ना, किससे, त्रिभुज योग नियम से। त्रिभुज योग नियम से देखो इसके सदिश की भुजा कैसी है, इसका ऐसा है एक सदिश, है ना, फिर ए से सी ऐसी सदिश है, दो सदिश हो गया, दोनों सदिशों का योग क्या हो जाएगा, ये तीसरी भुजा के योग के बराबर होगा, मतलब आर सी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर सी एम की वैल्यू हो जाएगी आर ए प्लस आर ए सी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है अपन ने आर सी एम बराबर कितना, आर ए प्लस आर ए सी। ठीक है। यहाँ से आर ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, आर ए सी की वैल्यू आर सी एम माइनस कितना, आर ए हो जाएगा, यही से वैल्यू निकालेंगे, आर ए को इसके उधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, आर सी एम माइनस आर ए। इसको समीकरण नंबर कितना कर देंगे, एक कर देंगे, है ना। उसी प्रकार अब त्रिभुज क्या निकालेंगे, बी सी ओ में निकालेंगे, ये वाले त्रिभुज ऊपर देखो, त्रिभुज में कौन सा, ये बी सी और ये ओ में, ये वाला त्रिभुज ऐसा। ठीक है। तो इस त्रिभुज की यदि हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, किस प्रकार से आएगा, देखो ये वाली इधर जा रही है आर बी प्लस आर बी सी इधर जा रही है, और इन दोनों को कौन सी मिला रही है, ये वाली मिला रही है। तो आर सी एम बराबर कितना हो जाएगा, आर सी एम बराबर कितना, आर बी सी सॉरी आर बी प्लस कितना, आर बी सी। तो आर सी एम बराबर लिखा है हमने कितना, आर बी प्लस आर बी सी। तो यहाँ से आर बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, जैसे यहाँ पर आर ए सी की वैल्यू निकाली है समीकरण एक में, वैसे ही अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, आर बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो आर बी सी की वैल्यू हो जाएगी आर सी एम माइनस कितना, आर बी, आर बी को इधर माइनस में लेकर जाएंगे। तो ये अपने पास समीकरण नंबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये समीकरण 1 आया है और ये समीकरण नंबर कितना आ गया है, 2 आया है। ठीक है, क्लियर। अब हमको क्या पता है द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से, क्या पता है द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से कि आर सी एम जो होता है वो कितना होता है, एम ए पहले कण का द्रव्यमान गुना उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएंगी, कितना
पहले कण का द्रव्यमान और उसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी आर ए प्लस दूसरे कण का द्रव्यमान और दूसरे कण की दूरी है ना कितना आर बी और दोनों का द्रव्यमानों का गुणनफल। मतलब ये अपन ने लिखा था आर सी एम बराबर लिखा था हमने कितना M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन में M1 प्लस M2 है ना। ये द्रव्यमान केंद्र की त्रिज्या का व्यंजक है। ठीक है, तो M1 की वैल्यू मतलब पहला द्रव्यमान कितना MA है, उसकी दूरी कितनी है RA है ना। फिर दूसरा द्रव्यमान कितना MB है, उसकी दूरी कितनी है RB है और दोनों द्रव्यमानों का क्या है योग है। मतलब M1 प्लस M2 की जगह अपन क्या लिखेंगे MA प्लस MB है ना। अब यहाँ से समीकरण 1 में क्या रखना है RCM की वैल्यू रखना है। मतलब ये जो समीकरण 1 ऊपर दिख रहा है आपको है ना, उसके जगह RCM की वैल्यू रखना है। फिर उसी प्रकार समीकरण 2 में इसी RCM की वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 में RCM का मान रखेंगे अपन है ना। ठीक है, देखते किस प्रकार से रखना है। ठीक है, तो इस समीकरण किसमें 1 में हमको क्या रखना है, ये RCM की वैल्यू रखना है। इस RCM की वैल्यू यहाँ से रखना है ना। ठीक है, क्लियर। तो RCM RAC की वैल्यू क्या हो जाएगी, RCM की वैल्यू पूरी रख दी हमने कितना MA RA प्लस MB RB अपॉन में कितना M1 MA प्लस MB माइनस ये RA की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब RAC की वैल्यू क्या हो जाएगी MA माइनस MB LCM निकाल लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये पूरा पद जैसा का वैसा MA RA प्लस MB RB और फिर ये RA के साथ में MA प्लस MB का क्या कर देंगे गुना कर देंगे है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा MA प्लस MB ये जैसा का वैसा नीचे वाला पद। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा MA RA ये वाला पद और फिर MB RB ये वाला पद। ठीक है, इसको जैसा का वैसा रखेंगे दोनों को, इसका गुना इसके साथ में करते जाएंगे तो RA MA हो जाएगा माइनस कितना RA इंटू कितना MA माइनस ये क्योंकि ये प्लस चिन्ह जो माइनस के साथ में गुना होंगे तो क्या हो जाएगा माइनस RA कितना हो जाएगा माइनस RA MB हो जाएगा। माइनस RA का गुना इस MB के साथ में करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस RA MB वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से कैंसिल क्या हो जाएगा ये MA RA प्लस में है ये MA RA माइनस में है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कौन सी ये वाली MB RB माइनस ये वाली वैल्यू कौन सी माइनस MB RA। ठीक है, यही वाली वैल्यू निकालिए है ना। अपॉन में कितना MA प्लस MB। अब यहाँ से MB को क्या निकाल लेंगे कॉमन निकाल लेंगे तो MB को कॉमन निकालने के बाद में क्या बचेगा RB माइनस कितना RA कितना बचेगा RB माइनस RA और नीचे वाला पद जैसा का वैसा MA प्लस MB। ठीक है, ये RAC की वैल्यू निकल कर आ गई। उसी प्रकार यदि बिंदु से नहीं मैडम आज नहीं मिलेगा। उसी प्रकार बिंदु से B से द्रव्यमान केंद्र C के बीच की दूरी को यदि हमको देखना है तो जैसे यहाँ पर RAC की वैल्यू निकाली थी यहाँ पर आप क्या निकालेंगे RBC की वैल्यू निकालेंगे। तो जहाँ पर RAC के लिए यहाँ MB है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा MA आ जाएगा, जहाँ B है RB है वहाँ RA आ जाएगा, जहाँ RA है वहाँ पर RB आ जाएगा है ना। इसको एक्सचेंज करना है और इसको यदि एक्सचेंज करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। जैसे MB प्लस MA आएगा तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं MA प्लस MB भी लिख सकते हैं है ना। तो ये समीकरण नंबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे समीकरण 3 के आधार पर समीकरण क्या कर सकते हैं 4 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण 3 और समीकरण क्या निकाल लिया 4 को निकाल लिया और इसी को हम ये RA माइनस कितना है RA माइनस कितना है RB है तो इसको यदि RB माइनस RA के रूप में करना है तो माइनस चिन्ह क्या करना पड़ेगा कॉमन निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा RBC की वैल्यू को अपन लिख सकते हैं माइनस MA क्या कर देंगे इसका माइनस चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा साइन चेंज कर देंगे तो RB माइनस कितना RA अपॉन में कितना MA प्लस MB। तो इसको अपन क्या दे देंगे समीकरण 4 दे देंगे है ना। ऊपर वाले को ना देते हुए अपन क्या कर देंगे इसको समीकरण नंबर कितना कर देंगे 4 कर देंगे। इसको समीकरण नंबर कितना किया 3 कर दिए। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पर देखो समीकरण 3 और समीकरण 4 है ना, इसमें क्या है दोनों के मान कैसे समान है। मतलब ये देखो RB माइनस RA ये भी RB माइनस RA है। ठीक है, ये MA प्लस कितना है MB है ये कितना है माइनस MA
और ये कितना है, एम बी है। तो दोनों के लिए ये परिमाण तो एक तरीके से क्या है, समान है, लेकिन उनकी दिशा कैसी है, विपरीत है, क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से क्या स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि आर ए सी व आर बी सी की दिशा है एक दूसरे की कैसी है, विपरीत है, लेकिन दोनों दिशा है क्या, समीकरण ए तथा समीकरण बी को बिंदु को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश है। मतलब यदि अपन बात करते हैं क्या, ऊपर देखो इस प्रकार से, ये दिख रहा है, ये इसके लिए दिशा इस डायरेक्शन में है और इसके लिए दिशा इस डायरेक्शन में है। ये दोनों कैसी है, एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन दोनों ही इस द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजर रही है ना। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि दो बिंदु का द्रव्यमान केंद्र उनको मिलाने वाली रेखा पर क्या होता है, स्थित होता है। ठीक है, तो दो बिंदु का द्रव्यमान केंद्र जो होता है उन द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा है ना, कौन सी रेखा है, ये वाली रेखा है। ये इस डायरेक्शन में जाने वाली थी और ये इस डायरेक्शन में जाने वाली है ना। दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच मध्य बिंदु पर ये क्या है, स्थित है, इस मध्य बिंदु पर स्थित है। ठीक है, क्लियर। तो दो बिंदु का जो द्रव्यमान केंद्र है, ये सी यहाँ पर लिखा है हमने, यहाँ पर। ठीक है, तो वो सी जो है उनको मिलाने वाली रेखा पर क्या होता है, स्थित होता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला प्रूफ हो गया, जो कि हमने यहाँ पर शो किया था, ये वाला, ये और ये है ना, इसके आधार पर लिखा है, ये माइनस चिन्ह रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या बोल सकते हैं कि दो द्रव्यमानों का द्रव्यमान केंद्र जो होता है उनको मिलाने वाली रेखा पर क्या होता है, स्थित होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या करना है ना, ये दिखाते हैं। तो द्रव्यमान केंद्र सी कणों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है। अब दूसरा क्वेश्चन हमको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी में, दूसरा क्वेश्चन है द्रव्यमान केंद्र से कणों की दूरियों का अनुपात जो होता है उनके द्रव्यमानों के क्या होता है, व्युत्क्रमणानुपाती होता है ना। मतलब आर ए सी और आर बी सी है ना का अनुपात जो होगा उनके द्रव्यमानों, मतलब 1/1 में कितना, एम बी के बराबर होगा, अनुपात के बराबर होगा, है ना। ये देखना आप लोग को, व्युत्क्रमणानुपाती होता है। ठीक है, तो उसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से देखो अपन, ये हम जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से क्या होता है, आरसीएम बराबर द्रव्यमान केंद्र का मान कितना होता है, आरसीएम बराबर एम ए आर ए प्लस कितना, एम बी आर बी अपॉन में एम ए प्लस कितना, एम बी। अब इसका क्या करेंगे, आरसीएम का गुना करेंगे किसके साथ में, एम ए प्लस एम बी के साथ में, क्योंकि इसका तिरक गुना यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, आरसीएम ब्रैकेट में एम ए प्लस कितना, एम बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम ए आर ए प्लस कितना, एम बी आर बी। ठीक है, यूनिट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से अब आरसीएम का गुना करेंगे, एम ए के साथ में ब्रैकेट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एम ए आरसीएम प्लस कितना हो जाएगा, एम बी आरसीएम, इसका गुना आरसीएम के साथ में करेंगे। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम ए आर ए प्लस कितना, एम बी आर बी, है ना। अब यहाँ से क्या वैल्यू कॉमन निकल जाएगी, आरसीएम वैल्यू कॉमन निकल जाएगी ऊपर से। तो या तो फिर आरसीएम वैल्यू कॉमन ना निकाल कर क्या करेंगे, एम ए वाले पद को एक साइड में लेकर आ गए। तो एम ए आरसीएम है और इधर से ये वाला पद इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एम ए आर ए इक्वल टू ये एम बी आर बी, और ये एम बी वाला पद इधर लेकर आ गया तो वो माइनस में आ गया। तो कितना हो जाएगा, माइनस एम बी आर सी एम। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या निकालेंगे, एम ए कॉमन निकाल दिया, एम ए कॉमन निकालने के बाद में क्या बचेगा, आर सी एम माइनस आर ए। ठीक है, अब यहाँ से एम बी कॉमन निकाल दिया तो एम बी कितना बचेगा, आर बी माइनस कितना, आर सी एम। ठीक है, तो यहाँ एम ए आ गया, एम ए कितना, आर सी एम माइनस आर ए, और यहाँ कितना आ गया, एम बी आर बी माइनस कितना, आर सी एम। अब अपने को आर सी माइनस आर ए की वैल्यू लिखना है। तो समीकरण 1 से अपन क्या लिखेंगे, एम ए आर ए सी की वैल्यू, मतलब ये आर सी एम माइनस आर ए की जो वैल्यू है, क्या, आर सी एम माइनस आर ए की जो वैल्यू है, और ये यहाँ पर क्या, आर बी माइनस आर सी एम की जो वैल्यू है, उसको अपने को क्या करना है, फाइंड देखना है। तो वो वैल्यू कितनी आएगी,
तो समीकरण 1 से आर सी एम माइनस आर ए की जो वैल्यू होती है वो आर ए सी होती है ना। ठीक है, क्लियर। और ये आर बी माइनस आर सी एम की जो वैल्यू होगी वो माइनस आर बी सी होगी, क्योंकि आर बी सी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आर सी एम माइनस कितना आर बी होती है ना। और आर क्या ए सी की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, आर सी एम माइनस कितना हो जाएगा, आर ए हो जाएगा, है ना। जिसके लिए अपने को यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, आर सी एम माइनस आर ए की वैल्यू ये वाली है ना। आर ए सी बराबर कितना लिखा हुआ है, आर सी एम माइनस आर ए, और माइनस आर बी सी की वैल्यू, मतलब यहाँ पर ये आर बी सी की वैल्यू आर सी एम माइनस कितने है, आर बी है, तो यहाँ पर क्या है, आर बी माइनस आर सी एम है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, या मतलब माइनस चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा, आर बी सी हो जाएगा। मतलब इसी को यदि हम माइनस में करें तो माइनस में करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस आर बी सी बराबर कितना हो जाएगा, आर बी माइनस कितना हो जाएगा, आर सी एम। और उसी की वैल्यू को हमने यहाँ फाइंड किया है, इसके जगह रखा हुआ है ये वाली वैल्यू। ठीक है, माइनस आर बी सी की वैल्यू, है ना। इसको और कहाँ पर लिखा था हमने देख लेते हैं, समीकरण 1 और 2 से। ये आर ए सी की वैल्यू क्या लिखी हुई है, आर सी एम माइनस कितना, आर ए, और मतलब ये आर सी एम माइनस आर ए की जगह अपन आर ए सी लिखेंगे। और आर बी सी की वैल्यू कितनी है, आर सी एम माइनस आर बी है, तो अपने को वैल्यू क्या है, अपने पास वैल्यू है कितनी, आर बी माइनस आर सी एम की वैल्यू है। तो जब इसको पलटाएंगे तो ये आर बी सी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस आर बी सी हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आर बी माइनस आर सी एम की जगह क्या लिखना है अपने को, माइनस आर बी सी लिखना है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर लिखा हुआ है। आर सी एम माइनस आर ए की जगह लिखा है कितना, आर ए सी, और आर बी माइनस आर सी एम की जगह क्या लिखा है, माइनस आर बी सी। ठीक है, तो एम ए आर ए सी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस सामने आ जाएगा, माइनस एम बी आर बी सी हो जाएगा। ठीक है, और यदि अपन परिमाण के रूप में लिखे तो माइनस चिन्ह को क्या करना पड़ेगा, ये जो माइनस चिन्ह यहाँ पर लिखा हुआ है इसको निगलेक्ट करना पड़ेगा। तो निगलेक्ट करेंगे तो क्या हो, वैल्यू आ जाएगी एम ए आर ए सी, है ना। और इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट एम बी आर ए सी आर बी सी लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, एम बी आर बी सी वैल्यू लिखेंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई और ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये तो यहाँ से आर ए सी अपॉन में आर बी सी क्या हो जाएगा, आर ए सी के अपॉन में आर बी सी कर देंगे, तो एम बी के अपॉन में कितना हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। एम बी के अपॉन में कितना हो जाएगा, एम ए, है ना। तो यहाँ से आर ई सी अपॉन में आर बी सी बराबर कितना हो जाएगा, एम बी अपॉन में कितना, एम ए। और इसी को अपन कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन में एम ए लिखेंगे, और अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में एम बी लिखेंगे। तो 1 अपॉन में एम ए मतलब क्या है, ये 1 अपॉन में एम ए ये वैल्यू आ गई, और ये 1 अपॉन में एम बी मतलब एम बी ऊपर जाएंगी तो यही वाली वैल्यू निकल कर आएगी, है ना। कि 1 के अपॉन में एम बी है तो ये एम बी ऊपर जाएगा तो ये एम बी हो जाएगा ऊपर, और ये एम ए जो है वो नीचे जाएगा, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन में एम ए अपॉन में कितना है, 1 अपॉन में एम बी। तो ये आर ए सी और आर बी सी क्या है, द्रव्यमान केंद्रों से कणों की दूरियाँ है और उनका अनुपात है। ठीक है, ये ए कण से द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी, ये बी कण से द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी है आर बी सी। ठीक है, तो इनका जो अनुपात है उनके द्रव्यमानों के, मतलब ए के द्रव्यमान के क्या व्युत्क्रमानुपाती है, और ये भी क्या है, बी के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है ना। मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्रों से कणों की दूरियों का जो अनुपात होता है वो उनके द्रव्यमानों के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है।